नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी और मैं हूं रमन। हम इस वक्त हैं दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के नरसारा पंचायत में। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ चुनाव खत्म हो चुका है, चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं और ज़्यादातर पंचायतों की तरह यहाँ भी बदलाव हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इस पंचायत की कुछ जानकारी दे देता हूँ। नरसारा पंचायत यह दरभंगा शहर से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। इस पंचायत में कुल 6,476 मतदाता हैं, जिसमें 3,460 पुरुष मतदाता और 3,010 महिला मतदाता हैं। इस बार यहाँ कुल 3,945 मतदान गिरे थे, लगभग 60.91%, आप 61% कह सकते हैं। और यहाँ जो प्रत्याशी जीते, नवनिर्वाचित मुखिया रामजी राम, 105 मतों से जनता ने इनको बहुमत दिया। और मैं आपको बता दूं, इस पंचायत में बहुत सारी समस्याएं भी हैं। यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या वो बाढ़ की समस्या है। हम आपको बता दें, यहाँ के जो लोग हैं वो जीविका के लिए खेती पर आश्रित हैं और बाढ़ के कारण यहाँ लोग एक ही फसल कर पाते हैं, जिससे यहाँ लोगों की स्थिति अब तक उतनी अच्छी नहीं हो पाई है जो होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह तो प्राकृतिक समस्या है, यहाँ बहुत सारी कुछ ऐसे भी समस्याएं हैं जो आप कह सकते हैं कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए वे भी एक कारण है कि शायद वो इनका निदान कर नहीं पाए या करना नहीं चाहे। हमारे साथ मौजूद है नवनिर्वाचित मुखिया रामजी राम। सबसे पहले उनसे उनका परिचय जानेंगे। जी सर। नमस्कार सर, कितने मतों से जीते हैं? मैं 105 मतों से विजय प्राप्त किया हूँ। अच्छा सर, बड़ी विश्वास के साथ जनता ने आपको बहुमत दिया है और इससे पहले भी कई मुखिया उन्होंने देखा है, किसी ने भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया और आप पर उम्मीदों का बोझ ज़्यादा है। ये सिर्फ एक मुखिया का ताज नहीं कहिए, उम्मीदों का बोझ है। क्या लगता है कि यह जो उम्मीद का बोझ है, किस तरह से इसका आप निर्वहन करेंगे? देखिए सर, हमारे यहाँ जो भी आज तक मुखिया बन के आए, आज तक उन्होंने दलालों की फेरी में पड़ा रहा और इस बार जो चुनाव हुई है, सारा चीज हट करके केवल काम पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और इतना कुछ होने के बावजूद भी इस पंचायत में जनता ने सिर्फ काम को भरोसा लेकर के हमें चुन करके यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं जनता से पहले भी वादा किया था और आज भी मैं कर रहा हूँ कि जितना सरकारी लाभ होगी हमारे अंचल से लेकर के प्रखंड तक, क्योंकि मेरे ही पंचायत में ये ब्लॉक है और अंचल है, लेकिन आज तक जो भी मुखिया आए और आकर के 5 साल अपना टाइम पास करके यहाँ से चले गए, एक भी जनता को सरकारी लाभ यहाँ तक नहीं पहुँचा पाया। सर, यहाँ हमने देखा आपकी पंचायत में बाढ़ की बहुत समस्या है। जी खैर, तो मुखिया साहब बाढ़ को रोक तो नहीं सकते, लेकिन बाढ़ से जो जनता को समस्याएं होती है उनके लिए सरकार कुछ कोशिशें की हैं या कहिए उनके लिए कुछ मदद के रूप में कुछ देती हैं। तो यहाँ की जनता की अक्सर शिकायत रहती है कि वो मदद उनके पास पहुँच नहीं पाती है। क्या लगता है, क्या कारण है? जी नहीं, जो हो रहा था 2016 से पहले हो रहा था, लेकिन 2016 में जी हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, जो इन्होंने डायरेक्ट जो यहाँ का जनता का खाते में पेमेंट भेजना जब चालू किया है, तो हमें लग रहा है कि लगभग 90% लोग को पेमेंट जा रहा है। अब रही बात सर्वर का कभी दिक्कत हो गया या डाटा ऑपरेटर कभी किसी कारणवश नहीं आए पे, तो इसके कारण कुछ पब्लिक को अभी तक भी पेमेंट नहीं हो पाया, ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ। जी, गांव घरों में सर शौचालय को लेकर बहुत समस्या बनी रहती है। लोग खुले में शौच करते हैं, जिससे बीमारियों की डर रहती है, जिसको लेकर सरकार बड़ी एक्टिव है इस मुद्दे में। लेकिन देखा यही जा रहा है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं जी, उनके द्वारा यह जो शौचालय की योजना है वो कागज पर तो होती है, लेकिन वास्तविक रूप में इसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति है? देखिए, मेरे यहाँ भी वही स्थिति है जो आपने बोले हैं
क्योंकि अभी तक ये लगभग पेमेंट 2016 से स्टार्ट हुआ है पेमेंट होना, लगभग आदमी लाभार्थी हो चुके हैं हमारे जनता ग्रामीण, लेकिन इनका अभी सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है शौचालय का। या तो पेमेंट उनका जैसे दलालों के माध्यम से 50% चला गया, या जिनको मिला भी है वो अपने शौचालय का सही ढंग से सुचारू रूप से यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक प्लान बना रहे हैं। अभी हमारे पास समय है, क्योंकि अब मेरा शपथ ग्रहण नहीं हुआ। शपथ ग्रहण के बाद हम लोग एक कैबिनेट बनाएंगे और वार्ड मेंबर के साथ और वहाँ के कुछ जनता के साथ इस पर हम लोग मुहिम चलाएंगे, क्योंकि जो लाभ ले चुके हैं शौचालय का, सरकारी जो अनुदान हमारे यहाँ 10,000 12,000 मिल रहा है, इसका जो लाभ ले चुके हैं उनको हम लोग आग्रह करेंगे कि कृपया आप अपने शौचालय का यूज करें। या जिनको नहीं मिला है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने ही रीजन में उनको शौचालय मुहैया करवा दूंगा। एक बहुत बड़ी बात आपने बोली, मैं भी अब बोलने वाला था कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास शौचालय तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। इसके लिए आपको जागरूकता चलाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा कि बाहर में शौच करने से क्या दिक्कतें आती है, बीमारियां घर आती है। यह तो जागरूक करने की चीज़ है सर। इंदिरा आवास कई पंचायतों में मैं घूमा, इंदिरा आवास की जो स्थिति है, बहुत सारे लोगों को पैसा तो मिल गया, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनका आवास पहले से बना होता है, उनको मिल जाता है, लेकिन जो लाभुक जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो बहुत सारे कारण हैं, वो आप ही बता पाएंगे सर। देखिए, पहले इंदिरा आवास हुआ करता था। 2016 के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट जैसे योजना जब लागू किया, प्रधानमंत्री योजना, और इसमें काफ़ी सारी पैसा भी है, क्योंकि उससे 1.5 गुना, पहले 70,000 था, अब डायरेक्ट हो गया जैसे 1,20,000 रुपये, उसमें आपको शौचालय अटैच है। अब मान लिया जाए कि अभी तक जो हुआ, या तो कुछ दलालों के हाथ में पैसा चला गया, या जैसे दबंग आदमी के पास में पैसा चला गया, जो ऑलरेडी उनको 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान है वो लाभुक बन गया। जो सही लाभुक है, गरीब आदमी जिसके पास में ऑलरेडी अभी तक हमारे पंचायत में ये इलेक्शन के सर्वेक्षण के दौरान में मैंने पाया कि अभी तक उन्होंने पन्नी में भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनको अभी तक नहीं मिला। जी, आपके यहाँ सर जैसा हमने लोगों से बातचीत की, जल जमाव की समस्या है। शहर में जल जमाव की समस्या होती है तो उसमें कारण नजर आता है कि वहाँ पानी निकलने का साधन नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी कोशिश की जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ पानी की समस्या आसानी से खत्म की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पानी निकलने के लिए समस्या नहीं होती है, बस आपको उसका उपाय करना होता है। मैं आपसे और मैं अपने जनता से भी अनुरोध कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि इसके लिए भी मैं सीओ साहब के यहाँ बैठ करके आग्रह करेंगे, तमाम प्रतिनिधि के साथ आग्रह करेंगे और उनसे हम निवेदन करेंगे कि हमारे पंचायत में जहाँ जहाँ जल जमावना लग रहा है या पानी की समस्या है उसको निदान करें। अच्छा सर, यहाँ ज़्यादातर लोग कृषि पर आधारित हैं, उनकी जीविका कृषि है और उनसे उनका घर चलता है, साथ ही पशुपालन भी यहाँ के लोग करते हैं। सर, आप देख रहे हैं कि आपका पंचायत की नहीं, पूरी दरभंगा की ये समस्या है, या पूरे बहुत जगह ये समस्या है कि लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा है। लोगों को कृषि सरकार से जो सुविधाएं दी जा रही हैं किसानों को, वो ये तो इस बार की समस्या है। ज़्यादातर समय यही होता है, लोगों को जो पैक्स गोदाम की व्यवस्था की गई है, सरकार के द्वारा चीज़ें तो दी जा रही हैं, लेकिन लोगों के पास सही से नहीं पहुंच रही है। आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति है? अगर स्थिति सही नहीं है तो आप किस प्रकार से इसको सही करेंगे? देखिए, जो हमारे यहाँ अभी तक जो हुआ वो मैंने देखा हूँ, लेकिन अब जो होगा उस पर मेरी निगाह रहेगी। हमारे यहाँ जो पैक्स अध्यक्ष है, जो भी है, उनके नज़दीक में मैं बैठ करके मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया आप जो सरकार के द्वारा आपको नोमिनेट किया गया है वह लाभ दे करके आप जनता को संतुष्ट करें। ये हमारे साथ थे नव निर्वाचित मुखिया रामजी राम।